चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, इजराइल हमास वॉर के बाद अब बात भारत की कॉर्पोरेट वॉर की करेंगे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज आज की, भारत के दो बड़े कॉर्पोरेट घरानों की लड़ाई में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किल में है, थोड़ी फंस गई है शायद, लग रहा है ऐसा। अब क्या है कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक कॉर्पोरेट घराने से सैकड़ों की रिश्वत ली। उन्होंने रिश्वत ली, महंगे गिफ्ट लिए, जैसा उन पर आरोप है। मैं आरोप बता रहा हूं जो उन पर है। उन्होंने सैकड़ों की रिश्वत ली, महंगे गिफ्ट लिए, दूसरे कॉर्पोरेट घराने के लिए संसद में पेड क्वेश्चंस, प्रायोजित सवाल पूछे, पैसे लेकर सवाल पूछे संसद में। यह महुआ मोइत्रा पर आरोप है। महुआ मोइत्रा पर यह भी आरोप है कि वो घूस लेकर, रिश्वत लेकर एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ कॉर्पोरेट वॉर का मोहरा बन गई। पैसे लेकर सवाल पूछे, मतलब सवालों की फिक्सिंग, वो भी संसद में, पार्लियामेंट में, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप महुआ मोइत्रा पर। ठीक, महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह आरोप लगाए हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। और आज का अपडेट जल्दी से ले लीजिए, बड़ी खबर है, एथिक्स कमेटी के पास मामला पहुंच गया। ये खबर आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का अपडेट है। दरअसल उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच की मांग की थी। और आज का अपडेट यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे के आरोपों का संज्ञान ले लिया है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत को एथिक्स कमेटी को भेज दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कैश फॉर क्वेरी या कैश फॉर सवाल मामले में मुश्किल में महुआ। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये जो कैश फॉर सवाल, रिश्वत लेकर सवाल, ये जो आरोप लगाए, ये पूरे आरोप हैं क्या। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के हवाले से कई गंभीर दावे किए। निशिकांत दुबे को आप देख रहे हैं, और लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में वकील जय अनंत की चिट्ठी को भी अटैच किया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ पहला बड़ा दावा यह है कि उन्होंने संसद में अदानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत लेकर सवाल पूछे। रिश्वत लेकर सवाल पूछे अदानी ग्रुप के खिलाफ, पहला आरोप। महुआ के खिलाफ दूसरा बड़ा दावा या आरोप जो निशिकांत दुबे ने लगाया कि उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल हीरानंदानी ग्रुप के बिजनेस हितों को ध्यान में रखकर पूछे। यह आरोप दूसरा। तीसरा बड़ा आरोप, उन्होंने संसद में जो 61 सवाल उठाए, 61, उनमें से 50 सवाल पेड थे, पेड क्वेश्चंस, रिश्वत लेकर सवाल। ये आरोप 61 में से 50 सवाल दर्शन हीरानंदानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे। चौथा बड़ा आरोप निशिकांत दुबे का कि महुआ मोइत्रा ने ये रिश्वत लेकर अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछे, पहला। दूसरा, रिश्वत लेकर हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाले सवाल। और तीसरा सबसे सीरियस है, इसको देखिए, 61 में से 50 क्वेश्चंस वो हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए, एक बिजनेस ग्रुप को टारगेट करने के लिए पैसे लेकर पूछे। संसद में सवाल पैसे लेकर पूछे, ये आरोप। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से करोड़ों रुपए, महंगे फोन, कीमती गिफ्ट लिए। महुआ के खिलाफ पांचवा आरोप बेहद गंभीर है, आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िए। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दर्शन हीरानंदानी को दिया। और बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो यह संसद और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा, अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो। अभी आरोप है। देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर महुआ के खिलाफ जांच होगी तो आसानी से पता लगाया जा सकता है भाई कि उनका लोकसभा का आईडी और पासवर्ड कौन इस्तेमाल कर रहा था। निशिकांत दुबे ने जांच होने तक महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने की भी मांग की है। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि वो अपने झूठे आरोपों के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि झूठे आरोप है ये, तो लीगल नोटिस भेज दिया, माफी मांगो। निशिकांत दुबे की चिट्ठी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर अदानी ग्रुप और हीरानंदानी ने क्या कहा है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, महुआ ने संसद में वो क्या सवाल पूछे जिससे या तो अदानी ग्रुप को टारगेट करने या फिर हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। ये सब बताने से पहले आपको ऐसा करते बताते कि कॉर्पोरेट वॉर में फंसी महुआ मोइत्रा को लेकर राजनीतिक युद्ध अब कैसे शुरू हो चुका है।
एक बार सुना देते हैं आपको। देखिए, निशिकांत दुबे पार्लियामेंट के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, उनका विश्वसनीयता है। जब भी वो सदन में खड़े होते हैं तथ्यों के साथ होते हैं, इसलिए ये पत्र भी निशिकांत दुबे के जो विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता के साथ है। महुआ मित्रा ने जो सवाल पूछा है वो सवाल देश के अंदर में बुनियादी सवाल है, और लोकसभा में और राज्यसभा में कौन क्या प्रश्न पूछेगा यह भी अधिकार मोदी तंत्र में केवल और केवल मोदी सरकार के साथ रहने वाले लोग। अब सवाल यह कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह आरोप क्या वाकई किसी बड़े कॉर्पोरेट वॉर का हिस्सा है? क्या वाकई महुआ ने घूस लेकर, रिश्वत लेकर संसद को किसी कॉर्पोरेट वॉर का मैदान बना दिया? इन गंभीर सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। महुआ मोइत्रा ने इस आरोप के खिलाफ क्या कहा है, उनका पक्ष आपको बताना जरूरी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले लंबित हैं। अगर स्पीकर उन सबसे निपट लेते हैं तो मैं खुद के खिलाफ भी किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। मैं इंतजार कर रही हूं कि ईडी के मेरे दरवाजे पर आने और कोयला घोटाले में अदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का इंतजार मैं कर रही हूं। ये महुआ मोइत्रा का पक्ष। सबका पक्ष अब आपको बता रहे हैं। अब आपको हीरानंदानी ग्रुप और अदानी ग्रुप के कॉर्पोरेट वॉर के बारे में भी जानना चाहिए, जिसकी वजह से महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे। देखिए, अदानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप में कई व्यापारिक क्षेत्रों में जबरदस्त व्यापारिक टक्कर है। अदानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप के व्यापारिक हित रियल एस्टेट सेक्टर, पोर्ट्स, इंफ्रा और पावर सेक्टर, इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में टकराते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि इस कॉर्पोरेट वॉर में टीएमसी के सांसद पर एक कॉर्पोरेट हाउस से पैसे लेकर दूसरे कॉर्पोरेट हाउस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। महुआ मोइत्रा पर आरोप को लेकर हीरानंदानी ग्रुप ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप निराधार हैं। हम व्यापार करते हैं, राजनीति नहीं। हमारे ग्रुप ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम किया। दूसरी ओर अदानी ग्रुप ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए कि यह घटनाक्रम 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि करता है कि कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम, साख और बाजार में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैश वॉर सवाल का पहला केस आज से 70 साल पहले 1951 में सामने आया था, और कांग्रेस के सांसद एचजी मुदगल के खिलाफ जांच में पाया गया था कि उन्होंने सवाल पूछने के बदले पैसे लिए थे। तब नेहरू जी ने कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई को सही ठहराया था। अगर ऐसे मामलों में संसद कड़ाई से कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। तब यह क्लियर कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की तरफ।